नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सिगरा थाना अंतर्गत मकान में मिली लाश की घटना में लिप्त 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते गंगा के जलस्तर में तेजी से हो रहा बढ़ाव। श्रावण माह में दूर दराज से श्रद्धालु बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन हेतु पहुंच रहे। और कछवा मिर्जा मुराद निवासी 40 वर्षीय व्यक्ति की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या। और अब खबरें विस्तार से। सिगरा थाना अंतर्गत मकान में मिली लाश की घटना में लिप्त 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिगरा थाने की पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए एडीसीपी वरुणा जोन ने बताया कि माधोपुर सिगरा के एक मकान में कुछ दिन पुरानी रवि मौर्य नामक व्यक्ति की लाश मिली थी। इस संबंध में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके तहत पुलिस ने छानबीन शुरू की और इस घटना में लिप्त 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उनके पास पैसे की किल्लत थी और उन्हें रवि के एटीएम का कोड और मोबाइल का पासवर्ड पता था। दोनों ने रवि को जूस में नींद की दवा डालकर पिलाया और बेहोश होने पर गला दबाकर हत्या कर दी और चाकू से हाथ काट दिया और इसके बाद एटीएम कार्ड और मोबाइल लेकर फरार हो गए और 20,000 रुपए निकाले। जैसा आपको ज्ञात है कि कल शाम को एक घटना संज्ञान में आई थी, जिसमें कि जो रवि मौर्य हैं उम्र 26 साल के, जो कि माधोपुर नगर निगम क्षेत्र थाना सिगराम के रहने वाले थे, किराए पर रहते थे। उनकी लाश उनके कमरे में मिली। कुछ दिन पुरानी लाश थी। उनके परिजनों ने आकर उसको दरवाजे को पुलिस के माध्यम से खोलकर निकलवाया था। उस संबंध में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी पुलिस की टीम ने इस हत्या में जो शामिल रहे हैं 2 अभियुक्त हैं, उन दोनों को आज गिरफ्तार कर लिया है और इस हत्या का पूरी तरह से अनावरण कर लिया है। जो दोनों गिरफ्तार अभियुक्त हैं, एक मनोज गुप्ता है और दूसरा दीपक कुमार है। ये दोनों जो मृतक हैं रवि मौर्य, उनके पूर्व से परिचित रहे हैं। और जैसा कि आपको जानकारी है कि ये दोनों जो अभियुक्त हैं, ये पैसे की इनके पास थोड़ी किल्लत थी, तो हत्या का जो इनका जो मोटो है, रवि मौर्य से ये पैसा लेना चाहते थे। और जो इसमें मनोज गुप्ता है, उसने ये दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है और मनोज गुप्ता ने ये भी बताया है कि इसको जो मृतक हैं उनके एटीएम का पासवर्ड पता था, साथ ही उसको उनके मोबाइल का जो पैटर्न लॉक था वो भी पता था। तो ये उनके घर पहुंचते हैं ये दोनों बदमाश, और जो मृतक हैं उनको एक जूस में नींद की गोलियां देकर इनको बेहोश कर देते हैं और बाद में इनकी गला दबाकर और हाथ में चाकू से कट कर देते हैं और इसके बाद उनका एटीएम और मोबाइल लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। बाद में ये बैंक से पैसा भी निकालते हैं, 20,000 रुपया ये दोनों मिलकर, जिसको कि आपस में ये 10-10 हज़ार रुपये बांट लेते हैं, जिसमें से कुछ रकम दोनों से हम लोग बरामद भी कर चुके हैं। जो मोबाइल है वो भी इनके हिसाब से बताने के अनुसार पुलिस ने बरामद कर लिया है और आज हम दोनों मुलजिमों को माननीय न्यायालय के समक्ष जुडिशियल रिमांड के लिए भेज रहे हैं। सर, क्या इनका कोई आपराधिक इतिहास पूर्व में? देखिए, पूर्व में अभी तक कोई केस इनका किसी थाने में तो अब तक संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन इनके जो मालिक हैं जहाँ ये पहले काम करते थे, वो बता चुके हैं कि इनकी जो एक्टिविटी थी संज्ञास्पद पहले से थी। ये चोरी के मामले में या छोटी मोटी इस तरह की गड़बड़ी की हरकतें करते थे ये दोनों अभियुक्त, जिसके कारण इनको अपने वर्क प्लेस से काम से हटाया भी गया था। तो पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते मैदानी क्षेत्रों में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं वाराणसी की बात करें तो वाराणसी के घाटों पर गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की गति से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं दशाश्वमेध घाट पर नीचे की सारी सीढ़ियां डूब चुकी हैं। वहीं गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाट किनारे रहकर अपना जीविकोपार्जन करने वाले भी चिंतित हैं। इस समय जिस हिसाब से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि हमें 3-4 दिन में नौका भी संचालन बंद कर दिया जाएगा। ये पानी बहुत ही बहाव नाव चल रही है। जो छोटी नाव जो होती है चप्पू वाली, तो उसको हम लोग अपने आप से बंद कर दिए गए हैं
मगर जो मोटर बोट बड़ी वाली है उसको हम नाव चला रहे हैं सुरक्षा को देखते हुए। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो राजघाट से लेकर 80 घाट है, जो 84 घाट पड़ते हैं, उसके जो पूर्व रूप से जो रास्ता था वो रास्ता पूरा बंद हो गया है। जो एक घाट दूसरे घाट का संपर्क था वो टूट चुका है। और जो घाट पे छोटी छोटी मंदिरें हैं, मंदिरों भी गंगा में समा गई हैं। और जो जहाँ गंगा आरती होती थी मेन स्थायी जगह पे, अब लगता है कि जिस हिसाब से पानी बढ़ रहा है उस हिसाब से गंगा का जहाँ पे गंगा आरती होता है वो जगह भी चेंज हो जाएगा। पानी कितना तेज बढ़ रही है? पानी अभी मैं सुबह से यहाँ पे आया हूँ 5:30 बजे से, अभी तक हमारे सामने 2 सीढ़ी पानी बढ़ गई। श्रावण माह में दूर दराज से श्रद्धालु बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन हेतु पहुंच रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में बाबा के दर्शन हेतु श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं। श्रावण माह में बाबा के दर्शन पूजन का महत्व और भी बढ़ जाता है। भक्त यहाँ कांवर लेकर आते हैं और बाबा का जलाभिषेक कर पूजन करते हैं। हालांकि कोरोना को देखते हुए इस वर्ष कांवर यात्रा पर रोक लगा दी गई है, लेकिन भक्त यहां दर्शन हेतु आ रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से आए श्रद्धालुओं का एक दल वाराणसी पहुंचा और बाबा विश्वनाथ के दरबार में उन्होंने हाजिरी लगाई। भक्तों ने कहा कि हमने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया और उनके दर्शन पूजन से हम धन्य हो गए। संजय साहू जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम बागपारा से आए हैं। क्या छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़। क्या कांवर के साथ आए कि क्या है? नहीं, कांवर के साथ नहीं आए हैं। हाँ, दर्शन करने आए थे, जल डाले हैं। अच्छा। गंगा मैया पे स्नान करके। जी। किस तरह का दर्शन हुआ, क्या व्यवस्था था? बहुत बढ़िया व्यवस्था था, बहुत प्यारा सा दर्शन हुआ हमको। जो हमारे मनोकामना सब पूरा करेंगे बाबा जी। तो बाबा से क्या मनोकामना मांगे? इतनी वो करुणा मारा चल रहा है। हम बोले करुणा हमारा देश में समाप्त हो जाए। अच्छा। जल्द से जल्द। कछवा मिर्जा मुराद निवासी 40 वर्षीय व्यक्ति की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। कछवा मिर्जा मुराद निवासी 40 वर्षीय राजेश जायसवाल को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। बताया जा रहा है कि राजेश को कर्नादाडी ओवरब्रिज पर बाइक सवारों ने गोली मार दी, जिससे उसके बाएं हाथ व सीने में गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की सास विगत 21 जुलाई को हेरिटेज हॉस्पिटल भदवर में भर्ती थी। राजेश बाइक से साथ में रह रहे रिश्तेदार को खाना लेकर हॉस्पिटल जा रहा था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, ये अभी 1 घंटे पहले की बात है। ये जो मोहन सराय से हेरिटेज की तरफ हम लोग जाते हैं अस्पताल की तरफ, उसमें सूचना मिली कि अज्ञात लोगों ने जो है किसी बाइक सवार को जो है गोली मार के जो है हत्या कर दी है। मौके पे आने पर पता चला कि जो इनके गांव के किसी लोग एक आदमी ने बताया कि इनका नाम राजेश जायसवाल है, जो कि मिर्जा मुराद थाने के रहने वाले हैं। ये अपने घर से अपनी किसी परिवारजन को खाना देने के लिए हेरिटेज अस्पताल के लिए निकले थे। रास्ते में इनके साथ ही घटना घटित हो गई है। अच्छा सर, कितने गोली मारी गई है, क्या कुछ? देखिए, अभी फॉरेंसिक टीम आई है हमारी, उन्होंने 3 से 4 खोखे जो है वो मौके से अभी वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं। तो 3 से 4 गोलियां जो है इनको खो के मौके से मिले हैं। बाकी एग्जैक्ट जो है वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि कोई फुटेज वगैरह। अभी फुटेज के बारे में देखिए जानकारी की जा रही है। रात का समय है, आसपास कुछ बिल्डिंग है और उसमें निश्चित ही CCTV कैमरे पता चला है कि लगे हुए हैं उनके, जो क्योंकि बंद हो गई हैं वो फैक्ट्रीज वगैरह, उनके ओनर को बुलाया जा रहा है, उसमें छानबीन की जा रही है। सर, किसी प्रकार का मामला, कोई विवाद? अभी देखिए, अभी कहना बहुत जल्दी होगा, लेकिन जो ये जो देखने में लग रहा है कोई रंजिश का ही मामला लग रहा है, क्योंकि 3-4 गोलियां उनको मारी गई है। तो मारने के उद्देश्य से ही कोई उनके पीछे लगा है और जो जानकारी कोई आदमी है जो उनको पहचानता है पीछे लगा हुआ है, क्योंकि मिर्जा मुराद थाने से काफ़ी दूरी हो जाती है यहाँ के, पीछे से ही हो सकता है कुछ इस तरह का उन्होंने इंटेंशन रखी हो। लेकिन मारने का क्या कारण है अभी ये चीज़ें जो है ये तो अभी हम लोग छानबीन में लगे हुए हैं, जल्दी निकल के आएंगे। सर, क्या यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुसवाही क्षेत्र में सीवर ओवरफ्लो की समस्या के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
सुसवाई क्षेत्र में विगत कई दिनों से सीवर ओवरफ्लो के कारण सड़कों पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। वहीं स्थानीय अधिवक्ता ने कहा कि सीवर ओवरफ्लो के कारण कई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। दीपक जी, किस प्रकार की समस्या आ रही है यहाँ पे? हमारे क्षेत्र में नाली की बहुत बड़ी समस्या है। इस सड़क किनारे नाली तो बनी है 2014-15 में, लेकिन उसकी सफाई कभी नहीं हुई, न उसमें उसका ढाल सही है, जिसकी वजह से सारे दुकानदारों के सामने पानी लग गया है, पानी बजा रहा है, बदबू मार रहा है। एक तरफ हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, हरित ग्रीन काशी, क्लीन काशी की बात करते हैं। 387 रोहनिया विधानसभा है हमारे विधानसभा का सुसवाई गांव है, हैदराबाद गेट के जस्ट बगल का। वहाँ पर इस तरीके की जो समस्या है, नाली के बाहर पानी लगा हुआ है, सड़कों पर चलना दूभर हो गया है। एक तरीके से कहूँ तो ये किसी बात की सजा क्षेत्रवासियों को दी जा रही है। इस सड़क से लगभग लाखों रोज आते जाते हैं। कई ऐसे जनप्रतिनिधियों का भी आवागमन इससे होता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो सूरदास हो चुके हैं, उन्हें दिखना बंद हो गया है और उन्हें सुनाई भी देना बंद हो गया है। जनता की पीड़ा, जनता का दर्द अब उनसे या तो वो जानबूझ कर उसको में टाल मटोल कर रहे हैं या वो काम नहीं करना चाहते हैं। इसी से त्रस्त हैं। आम आदमी क्या कर सकता है? आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से अपने दर्द को बता सकता है। राहगीरों की समस्याओं को, क्षेत्रवासियों की समस्याओं को, दुकानदार बंधुओं की समस्याओं को देखते हुए नाली की सफाई तो तत्काल करा देनी चाहिए, अन्यथा ये बड़ी से बड़ी बीमारियों को बढ़ाने में सहयोग करेगा। बुलानाला स्थित राम जानकी मंदिर में शिव पुराण कथा का आयोजन हुआ। श्रावण मास के अंतर्गत बुलानाला स्थित राम जानकी मंदिर में 9 दिवसीय श्री शिव पुराण कथा का आयोजन हुआ, जिसमें कथावाचक महंत अवध किशोर दास ने कथा सुनाकर श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर भक्ति गीतों की भी प्रस्तुति की गई। साथ ही भगवान शिव से लोगों ने कोरोना से निजात दिलाने की प्रार्थना की। कथा के माध्यम से यही संदेश दिया जा रहा है, धर्म लोग प्राय विशेष करके नास्तिक हो गए हैं और धर्मों के मानने वाले नहीं थे, एक दूसरे के बड़े छोटे के विचार नहीं करते थे। उसके कारण एक कोरोना और चाइना के दुष्टता के कारण एक कोरोना आया है और हम शिव पुराण की कथा के माध्यम से बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद के कारण एक कोरोना के समाप्त करेंगे। इसके संकल्प के लेकर और सारे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी कामना के साथ में शिव पुराण यहाँ प्रारंभ हुआ है और 9 दिवसीय ये शिव पुराण कथा चलेगी। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष पप्पू ताराचंद ने बताया कि सफाई मजदूरों को अधिकार दिलाने व राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रधानमंत्री को मांग पत्र सौंपने के पश्चात पूरे प्रदेश में पुनः स्वच्छकार स्वाभिमान यात्रा चलाने का निर्णय लिया गया है। क्या है, किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया? आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ और उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय जो है संघ है हमारे, जिसके अध्यक्ष सोमचंद वाल्मीकि जी हैं, संयुक्त संगठनों के तत्वाधान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है प्रेस क्लब में कि हम आगामी 8 अगस्त को जो सफाई मजदूर जातियां हैं और उन सफाई मजदूर जातियों की बच्चियों के साथ में, किशोरियों के साथ में, युवा महिलाओं के साथ में सामूहिक हत्याएं हो रही, अपहरण हो रहा, बलात्कार हो रहा है और सफाई मजदूर जो वर्ग है उसके साथ में जो सरकार, ठेकेदार, अधिकारी वर्ग जो है दमनकारी नीति चला रही है, उसके विरोध में आगामी 8 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय कार्यालय जो है बनारस, उसमें हम लोग ज्ञापन देंगे और आगामी 29 अगस्त से महाकारुणी तथागत बुद्ध की कर्मस्थली बौद्धों का महान तीर्थ स्थल है महाबोधि चौराहे से स्वच्छकार स्वाभिमान यात्रा पुनः स्वच्छ निकाल करके और प्रदेश के भ्रमण करते हुए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समापन करेंगे और सफाई मजदूर अधिकार महारैली के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी को भी पुनः मांग पत्र देते हुए हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म की दीक्षा ली जाएगी और अम्बेडकर भोज का भी आयोजन किया जाएगा और इसके बाद भी अगर बात नहीं बनती है तो प्रदेश की बृहद संगठन की बृहद बैठक बुला करके लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आर पार जो है सरकार से लड़ाई लड़ी है। बेनियाबाग क्षेत्र में आए दिन जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। बेनियाबाग क्षेत्र में आए दिन भीषण जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है और लोग घंटों यहां जाम से जूझते रहते हैं। वहीं भीषण जाम को देखते हुए पांडरीबा चौकी प्रभारी अपनी टीम के साथ मौजूद रहे और क्षेत्र को जाम से मुक्त करने में जुटे रहे। तो चलते चलते पर एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
सिगरा थाना अंतर्गत मकान में मिली लाश की घटना में लिप्त 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते गंगा के जलस्तर में तेजी से हो रहा बढ़ाव। श्रावण माह में दूर दराज से श्रद्धालु बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन हेतु पहुंच रहे। और कछवा मिर्जा मुराद निवासी 40 वर्षीय व्यक्ति की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।